हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ यह वीडियो मैं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपके पास लगभग 5 महीने का समय है। ये अंगुली जो मेरे हाथ में देख रहे हैं गिनता हुआ 5 महीना, ये 5 महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने जो पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बहुत अच्छी मेहनत करी होगी, लेकिन ये 5 महीना आपके लिए बहुत मायने रखेगा कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, और यही पढ़ाई आपका रिजल्ट बनाएगा। क्योंकि अभी तक जो आपने प्रैक्टिस करी इसका मेनली अब रिवीजन होने वाला है। हो सकता है सारे बच्चों का मैथ कंप्लीट हो गया होगा, साइंस कंप्लीट हो गया होगा, या बहुत सारे पेपर आपने पढ़ लिया होगा। प्यारे साथियों, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ कई बार आता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, हमें मैथ्स जैसे हो गया, साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया, इन चीज़ों को हमें कॉलेज में या स्कूल में या जो भी हमारे टीचर होते हैं उस एक बर्डन की तरह समझाते हैं, जिसके कारण हमें वो चीज़ समझ में नहीं आता और हमें ये काफ़ी पहाड़ जैसा महसूस होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे मैथ पढ़ते तो मैथ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो बिल्कुल एकदम समतल ज़मीन की तरह है जी, और अगर नहीं समझ में आया तो वो हिमालय की चोटी की तरह है। साइंस की बात करें, साइंस भी कहता है टू द पॉइंट आंसर लिखिए। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में काफ़ी बनावटी आंसर देना पड़ता है। तो आप कैसे आंसर लिखेंगे, क्या चीज़ करेंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट, ये सब बना लीजिए। अगले साल के बच्चों से बात करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, उस पैटर्न पर आप तैयारी करिए। एग्जाम पर्पज से तैयारी करिए, क्वेश्चन ऑफ बोर्ड से तैयारी करिए, किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज़ को नोटिस करिए। और क्वेश्चन किताब, ऐसा नहीं कि आप अभ्यास पढ़ रहे हैं तो अभ्यास से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार किताब के बीच से आता है। हाँ, मैथ की क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनसीईआरटी से लगभग 99% टच होती है। कुछ एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल से या थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, बाकी चेंजिंग नहीं होती है। तो आप एकदम मेहनत करते रहिए, रिविजन जोरदार करिए। जैसे कि मैथ आपका कंप्लीट हो गया तो पीछे से आप एक बार रिविजन करना चालू कर दीजिए। साइंस आप पढ़ लिए हैं तो उस चीज़ को पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। प्यारे बच्चों, अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, और वो 12 घंटा पूरा डेडिकेशन के साथ उस कंपनी के पीछे लगा रहना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप अपने लिए कुछ समय निकालना चाहेंगे। तो आज आपके पास वक्त है, वक्त को बर्बाद मत करिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप 5 जो महीना आपके पास समय है, मैं कहता हूँ उसमें तुम संत बन जाओ। संत समझते हो ना, कोई मतलब मत रखो, दुनियादारी, भाई बहन, माँ बाप सबको त्याग दो अभी, और इस 5 महीने में पूरा जी जान लगा दो ताकि तुम्हारा रिजल्ट जो है यहाँ से वहाँ पहुँच सके, तुम टॉपर कर सके। तो खूब मेहनत करो, खूब जोर से पढ़ो, काफ़ी एफर्ट लगाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चे तुम इंटेलिजेंट होगे या झारखंड टॉपर करोगे, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से तुम्हारी एबिलिटी है अपना 100% दो। खुश भी रखो अपने माइंड को, थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी करो, पुशअप्स भी करो, हर चीज़ करो, लेकिन प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा मेहनत करो। और बताने को तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन समय की बड़ी अभाव है प्यारे बच्चों। मैं सब कुछ एक वीडियो में आपका क्लियर नहीं करा सकता हूँ, तो आप पढ़ते रहिए। बस इतना ही कहेंगे कि रिवीजन करते रहिए। आप जिस टीचर के साथ पढ़ते हैं, या जब आपको समझ में नहीं आता तो गूगल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, फेसबुक से पढ़िए। बहुत सारे टीचर मेरे तरह अकाउंट बना के रखे हैं, वहाँ से सीखिए। जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उस टॉपिक को यूट्यूब में, गूगल में जाके समझिए। समझना ही तो पढ़ाई है, रटना पढ़ाई नहीं है। आप रट लिए कि विभवांतर प्रवाहित धारे का समानुपाती होता है, ऐसे नहीं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का ना तो ह्रास किया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है। नहीं भैया, नहीं, ऐसे नहीं। समझना है कि ऊर्जा संरक्षण जैसे पढ़ रहे हैं, फॉर ये 9 क्लास का शायद क्वेश्चन है, तो ऊर्जा संरक्षण, अरे ऊर्जा, एनर्जी का ना तो विनाश होता है ना तो सृजन किया जा सकता है। तो इस तरीके से माइंड में सेट करिए, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा क्या है। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, किताब के अंदर किताब से दोस्ती करना पड़ेगा। और ये जो आजकल मोबाइल व्हाट्सएप वाली प्यार होती है ना जी, ये 2 मिनट में टूट जाती है। इश्क करनी है तो किताबों से करो, कभी भी धोखा नहीं देगा, आप बहुत आगे तक जाओगे। बस पढ़ते रहो जी, पढ़ाई सबसे अच्छा दोस्त है। जो किताब होता है ना, मस्त चीज़ होता है। कहते हैं कि किताब और दोस्त बड़ा सेलेक्टेड होना चाहिए। एक अच्छा किताब 100 किताब के बराबर होता है।
तो और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि जैसे कि तुम लोग क्या करता है, बहुत बच्चे किताब नहीं खरीदते या उसके पेरेंट्स उसको किताब खरीदने के पैसे नहीं देते, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को हथियार दीजिए। सपोज करिए कि यू आर ए इंडियन आर्मी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि तो आप आर्मी में हैं। आर्मी को देखिएगा, आर्मी के पास बहुत सारे गन होती है, कभी पिस्टल होती है, आर्टिलरी गन होती है, AK-47 होती है, चाकू होता है जी। तो ये सब हथियार क्यों दिया जाता है आर्मी को? तब तो एक ही गन दे देता, जा बेटा गोली चलाते रहो, गाइड दे दिए या NCERT बुक दे दिए। बेटा जानते हो, जब नज़दीक से वार करना रहे तो वो पिस्टल चलाते हैं, मारते हैं पिस्टल से। थोड़ी सी दूर रहे AK-47, उससे भी डेंजर रहे, बड़ी बड़ी आतंकवादी हो आर्टिलरी गन का यूज करते हो। और जब नज़दीक से हाथापाई होने लगता है तो वो उसको चाकू से मारते हैं। और उसके बावजूद भी उसे एबल बना दिया जाता है, शारीरिक मजबूत कर दी जाती है। उसी तरह तुम भी अपने आप को एक आर्मी की तरह मजबूत कर लो पढ़ने के लिए, ताकि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सके। इतना ही कहूँगा बच्चे, बस मेहनत करते रहिए। बोलने का बहुत मन करता है लेकिन कई बार समय की अभाव है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ आपके बीच में। जब भी मौका मिलेगा मैं बोलूँगा, आपको मोटिवेटेड करता रहूँगा। जी जान लगा दीजिए 2025 के बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। जी जोन से तैयारी करिए, दिखा दीजिए अपना माँ बाप का नाम रोशन करके, अपने टीचर्स का नाम रोशन करके, अपने परिवार का नाम रोशन करके। ये आपका बेस होने वाला है, आपकी तरी है 10वीं क्लास। अगर तरी मजबूत हो गई ना तो आपकी नींव जो है, कितना महल खींचोगे इसकी कोई ठिकाना नहीं है प्यारे साथियों। कुछ बनो ना बनो, एक अच्छा इंसान तो जरूर बन जाओगे, इतना मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर तुमको मेरा स्पीच अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर कर देना सेशन को, ताकि मेरे आपके जैसे बच्चे समझ सके मेरी बातों को। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।